जेपी मॉर्गन के बारे में न्यूज आया है, कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, लेकिन जो हम सबको पता है कि गोल्ड ही मनी है, गोल्ड इज द सनातन करेंसी, बाकी सब क्रेडिट है। ये जेपी मॉर्गन का फेमस कोट है 1912 का। तो जेपी मॉर्गन अपना पूरा गोल्ड का ट्रेडिंग डेस्क न्यूयॉर्क से शिफ्ट करके सिंगापुर लेके आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि इट्स अ शिफ्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल पावर टू एशिया। जो हम सबको तो ऑलरेडी पता है कि गोल्ड इसीलिए ट्रांसफर हो रहा था वेस्ट से ईस्ट। तो 8 अक्टूबर 2025 भारत के लिए क्या हेडलाइन आया है? इंडियाज फाइनेंशियल हब आईज अ न्यू फ्रंटियर, शिफ्टिंग ऑयल, गोल्ड एंड एग्रीकल्चर ट्रेड्स फ्रॉम सिंगापुर एंड दुबई टू गुजरात। ये गिफ्ट सिटी की बात हो रही है कि गिफ्ट सिटी में कमोडिटीज का प्राइसिंग शिफ्ट, उसका ट्रेड शिफ्ट होने का गोल लेके गिफ्ट सिटी बैठा है। ये 8 अक्टूबर का हेडलाइन है। सिंगापुर से गुजरात लेके आना है, दुबई से गुजरात लेके आना है, ये टारगेट है। और ये लोग यूएस से सिंगापुर ट्रांसफर कर रहे हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जेपी मॉर्गन यूएस से सिंगापुर ट्रांसफर कर रहा है, और गिफ्ट सिटी बोल रहा है सिंगापुर से हम गुजरात ले आएंगे। समझ रहे क्या चल रहा है? तो ये बिल्कुल 2022 का प्रेडिक्शन कि जेपी मॉर्गन विल शट द शॉप। जो वो डेरिवेटिव्स में, कमोडिटीज में जो खेल रहा है गोल्ड और सिल्वर की प्राइसिंग के साथ, वो बंद होगा। 2022 का मेरा प्रेडिक्शन जो आज सच हो रहा है। और ये बिल्कुल जो गिफ्ट सिटी का रोल मैंने आपको बताया ही था इतने टॉक से कि भाई गुजरात से होना है ये। दूसरा, 29 सितंबर 2025 सिल्वर के बारे में एलबीएमए, लंदन बुलियन, क्योंकि लंदन बुलियन और जेपी मॉर्गन मिल के गोल्ड और सिल्वर को 40 साल से आर्टिफिशियली नीचे रखे हुए थे डॉलर को रिजर्व करेंसी स्टेटस में रखने के लिए। अब जेपी मॉर्गन वो अपना मैनिपुलेशन का डेस्क उठा के सिंगापुर लेके जा रहे हैं, और एलबीएमए जो है वो उसके बारे में हेडलाइन आ रहा है कि भाई इट इज क्लोजर देन एवर टू डिफॉल्ट, मतलब गिरने वाला है। दोनों के दोनों मेरे 2022 का प्रेडिक्शन कि जब फाइनेंशियल रीसेट होगा तो जेपी मॉर्गन विल शट द शॉप, मतलब जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में मैनिपुलेशन कर रहा था वो, एंड एलबीएमए विल आल्सो क्लोज। ये 2022 का प्रेडिक्शन दोनों 2025 में हो रहा है, हेडलाइन में आ चुका है एटलीस्ट। ठीक है, अब ये कब शिफ्टिंग शुरू हो रही थी? ये शिफ्टिंग 2023 से, क्योंकि सिंगापुर का जो स्टॉक एक्सचेंज था एसजीएक्स, उसी को गिफ्ट निफ्टी में तब्दील किया गया गुजरात में 2023 में। 30 जून जो है वो लास्ट वर्किंग डे था सिंगापुर निफ्टी का, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी का, वो उनका आखिरी दिन था। क्यों आखिरी दिन था? क्योंकि उसी दिन प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट पुतिन और भारत के बीच क्या था 30 जून 2023 को, आप चेक कर लें। ठीक है, आपको होमवर्क देता हूँ। 28 जून को मॉस्को एक्सचेंज ने गोल्ड में ट्रेडिंग शुरू किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का, और 26 जून को 2023 को शंघाई ने भी डिजिटल युआन सर्विसेज शुरू की फॉर कमोडिटी ट्रेडिंग लाइक गोल्ड। तो सबके सब जो है ये जून 23 चाइना, रशिया और भारत सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज लाके उसको गिफ्ट निफ्टी बनाता है। इधर अमेरिका जो है वो ट्रांसफर कर रहा है गोल्ड का ट्रेडिंग सिंगापुर, और यहाँ पे इंडिया बोल रहा है कि सिंगापुर से उठा के हम गुजरात ले आएंगे। समझ रहे क्या चल रहा है? चले, जिन्होंने पुराने टॉक्स देखे उन सबको पता है गोल्ड और सिल्वर का प्राइसिंग गुजरात में होगा। ये कब का दिया हुआ है प्रेडिक्शन। चले, इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी जिन किसी को भी गिफ्ट देते हैं तो आपने नोट किया ही होगा कि सबको जो है सिल्वर वाले गिफ्ट मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को। और उसमें से खास जब लास्ट वाला जो मैंने देखा था, बड़ा ही प्यारा एक अश्व था, घोड़ा, आई थिंक दुबई के नए प्रिंस को, हाँ दुबई के ही प्रिंस को, हमदान को, उसको दिल्ली में बुला के आई थिंक चेतक वाला घोड़ा ही सिल्वर वाला गिफ्ट में दिया, ऐसा कुछ था। तभी मैंने उसको तब भी ट्वीट किया था, वापस रिपीट के गोल्ड और सिल्वर का प्राइसिंग जो है गुजरात में हो। दूसरा,
बड़ा ही पोस्टमार्टम एनालिसिस गोल्डमैन सैक्स का आया है कि भाई यूएस टेक स्टॉक्स जो है वो बाकी सारे वर्ल्ड से पीछे रहेंगे नेक्स्ट डिकेड में। हमको ऑलरेडी पता है कि क्रैश होने वाला है, वही चीज ये अब 3 साल बाद बता रहे हैं। चले, बट अब ऑब्वियस है कि भाई हेडलाइन आ जाए और जब मेन स्ट्रीम बोले और फिर कोई थिंक टैंक या जिनको माना जाता है क्रेडिबल सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट मीडिया में, जब वो लोग बोले तो भाई देन इट इज ट्रू। डॉक्टर शाह बोले तो नहीं, इट्स नॉट ट्रू। तो इनका कहना है कि भाई यूएस स्टॉक पूरे बाकी सारे वर्ल्ड के स्टॉक से पीछे रहेंगे ओवर द नेक्स्ट डिकेड, मतलब पूरे डिकेड की बात कर रही है। चले, अब ये ऑब्वियसली अब डॉलर प्रिंटिंग कर करके, करेंसी सिर्फ छाप के आप चीजें नहीं खरीद सकते। तो ट्रंप के अब क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में अब 60 हो चुके हैं, जिसमें एल्यूमिनियम भी क्रिटिकल में आ गया है। मतलब ब्रिक्स के देश जो है वो देने को तैयार नहीं है अब तुम्हारी छपी हुई करेंसी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आपको बाय करने देने को तैयार नहीं है डी डॉलराइजेशन के चलते। तो अभी तक आपने डॉलर वेपनाइज किया, तो ब्रिक्स प्लस भी कमोडिटीज अब वेपनाइज कर रहा है। वो भी बोलेंगे ना ये चीजें हम नहीं बेचेंगे आपको, तुम्हारा डॉलर जो भी हो रेट। तो ट्रंप धीरे 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 क्रिटिकल मिनरल्स का लिस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, अब 60 तक पहुंच चुका है। जो कंट्रीज देने को तैयार नहीं है उनको डॉलर छापे हुए हो तो भी। अब टेथर जो है, जो क्रिप्टो जायंट, आई थिंक जो लास्ट ईयर जिन्होंने मेरे टॉक सुने थे उन्हें पता है, मैंने बताया था कि वो खुद गोल्ड ले रहे हैं और पब्लिक को बोल रहे हैं कि क्रिप्टो ले लो। तो अब ये न्यूज में आ चुका कि क्रिप्टो जायंट टेथर जो है वो खुद गोल्ड खरीद रहा है, लोगों से पैसे ऐंठ के स्टेबल कॉइन बेच के। न्यूज में अब आ चुका है टेथर बिकम्स अ हैवी वेट इन गोल्ड मार्केट, टोकनाइज गोल्ड। भाई जो नाम देना है दे, बेसिकली गोल्ड ले रहे हो। सेंट्रल बैंक से ज्यादा बाई किया इसने, क्रिप्टो वाले ने। बताया था ना मैंने कि लास्ट में सब सीबीडीसी में जाने वाले हैं लिंक्ड विद गोल्ड, ये उसकी तैयारी चल रही। अब 19 दिसंबर ही इन्होंने चुना बैंक ऑफ जापान ने अपनी मीटिंग के लिए, और बताया जा रहा है कि रेट हाइक हो सकता है, और उससे पहले फेडरल रिजर्व की खुद की भी मीटिंग है। सो लग ऐसे रहा है कि कुछ ना कुछ एक्शन का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। लेट्स सी। तो इमोशंस का कोई मतलब ही नहीं है, कैश फ्लो ऐसे वर्क नहीं करता है। तो ये जो येडा है बैंक ऑफ जापान के, जो जिनको मैं येडा ऑफ क्राइसिस बोलता हूं, उनको करना ही पड़ेगा जो करना पड़ेगा। कब तक जापान झेल पाएगा ये चीजें। तो ये लोग तो वेस्टर्न अकाउंट्स तो खुद ही बोल रहे हैं कि फ्री के पैसे खत्म जापान में। बहुत मजे किए हैं फ्री के पैसों से जापानीज और अमेरिकन ने। अब देखें क्या होता है।